बिरसा मुंडा का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन। ब्रिटिश शासनकाल में सरकार की नीतियों के कारण आदिवासी कृषि व्यवस्था सामंती व्यवस्था में बदलाव आ रहा था। आदिवासी कृषि प्रणाली पर आघात हो रहा था और गैर आदिवासी लोगों को कृषि के लिए बुलाया जा रहा था। इस प्रकार आदिवासी लोगों की जमीन जाने लगी। इससे आदिवासी लोगों का शोषण बढ़ा। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिकाल से रह रहे थे। भारतीय भूखंड प्रागैतिहासिक काल से ही कोल, भील, मुंडा आदि जनजातियों का निवास स्थान रहा है। एक समय ऐसा था कि पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वह घने वनों से आच्छादित था। सर्वप्रथम कोल जाति के लोगों ने इन वनों को साफ किया और यहाँ अपना गांव बसाया। कोल जाति कई गोत्रों में बटी हुई है। इनमें से एक गोत्र था मुंडा। वास्तव में कोल जाति का जो गोत्र गांव बसाता था वहाँ का मूल निवासी हो जाता था। इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार के आने पर आदिवासियों पर अनेक प्रकार के टैक्स लागू किए गए। इस बीच जमींदार आदिवासियों और ब्रिटिश सरकार के बीच मध्यस्थ होने का काम करने लगे। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी इलाकों पर अपनी पकड़ बनाई। ब्रिटिश सरकार से आदिवासियों को न्याय नहीं मिला, इसीलिए आदिवासियों ने संघर्ष का रास्ता चुना। ब्रिटिश राज से लोहा लेने वाले महानायक बिरसा मुंडा का जीवन यह रहस्यमय और नई पीढ़ी को चौंका देने वाला है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन किया और लोगों में कम उम्र में मानवीय चेतना पैदा की। ब्रिटिश कानून को चुनौती देकर आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और सामाजिक जागरण को प्राथमिकता दी। बिरसा ने आदिवासी स्वायत्तता स्वशासन पर बल दिया। आदिवासी समाज भूमिहीन होता जा रहा था और मजदूरी करने पर विवश हो चुका था। इस कारण बिरसा के आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को आदिवासी हित के लिए कानून लाने पर मजबूर किया और आदिवासियों में इच्छा शक्ति जगाई। बिरसा ने दिकू गैर आदिवासी शोषण करने वाले के खिलाफ लोगों को खड़ा किया और लोगों को एकजुट किया। बिरसा के विद्रोह को रोकने के लिए 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। सन 1900 में ब्रिटिश सेना और मुंडा सैनिकों के बीच दुमपरी पहाड़ियों में संघर्ष हुआ, जिसमें अनेक आदिवासी सैनिक शहीद हुए। हालांकि बिरसा वहां से बच निकले। 3 मार्च 1900 को बिरसा जमकोपाई जंगल चक्रधर में ठहरे हुए थे, जहां सोते वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के पहले महानायक थे। आदिवासी धरती आबा को जब याद करेंगे तो बिरसा मुंडा याद आएंगे। बिरसा मुंडा की याद में शीर्षक से लिखी आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीणा जी की कविता की ये पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उसके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान। बिरसा मुंडा का आंदोलन उलगुलान 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी जारी है। उलगुलान आदिवासियों का जल, जंगल और ज़मीन के लिए लड़ा गया जन आंदोलन है, जो आज भी जारी है। बिरसा के वंश के आदि पुरुषों ने छोटा नागपुर की नींव डाली थी, लेकिन राजा हुए और उससे हमारी धरती पर जंगलों में बाहर से लोगों ने आकर कब्जा जमा लिया, सब छीन लिया दूसरी जात के, दूसरे देश के आदमियों ने, और हम देखते रह गए, कुछ भी ना कर पाए।
क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने इतने आंदोलन किए थे? आदिवासी आज भी उन्हें तीर, धनुष और मशाल के साथ देखना पसंद करते हैं। लोक कथाओं में आज भी बिरसा एक चतुर सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं। आदिवासी जिस तरह से चिरकाल से हैं, संग्राम बिरसा भी वैसा ही है। धरती पर कुछ भी समाप्त नहीं होता। धरती, पत्थर, पहाड़, वन, नई ऋतु के बाद भी आगमन और समाप्ति, यह दोनों प्रक्रिया निरंतर रहती है। पराजय से संघर्ष का अंत नहीं होता, वह बना रह जाता है, क्योंकि जब तक मानव है तब तक संघर्ष चलता रहेगा।